नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को सिकंदर लोदी के विषय में बताऊंगा। इसके पहले वीडियो में मैं बहलोल लोदी के विषय में बता चुका हूं। तो आज आप सब जानेंगे सिकंदर लोदी से जुड़े हुए वो महत्वपूर्ण तथ्य जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आप सभी मेरे चैनल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए आप सभी को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। हम ढेरों सारी शुभकामना। तो आइए मेरे साथ जानने सिकंदर लोदी के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य। आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं एक एक तथ्य आपको याद करा सकूं, समझा सकूं। चलते हैं सिकंदर लोदी के विषय में जानने महत्वपूर्ण तथ्य। ये है सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी का जो काल था ये 1489 से 1517 तक था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था और बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी शासक बना। और यानी बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी शासक बना। सिकंदर लोदी ये बहलोल लोदी का पुत्र था। सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खां था। यानी ये निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर आपको ये शासक बना। निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर ये शासक बना। सिकंदर लोदी की माता हिंदू थी और सिकंदर लोदी ने हिंदू जनता के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाया। सिकंदर लोदी 1492 में अपने भाई बारबक शाह को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। बारबक शाह सिकंदर लोदी का भाई था, जौनपुर में शासन कर रहा था और सिकंदर लोदी ने 1492 में बारबक शाह को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इस जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था और जौनपुर को पूरब का सिराज कहा जाता है। सिकंदर लोदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। वो कहता था क्या कि यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। सिकंदर लोदी का कथन था, अगर मैं अपने गुलाम को पालकी में बैठा दूं तो मेरे सरदार उसे अपने कंधे पर उठा लेंगे। ये कथन किसका है? सिकंदर लोदी का कथन है। चलते हैं। ये सिकंदर लोदी ने बंगाल और बिहार को जीतकर अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। सिकंदर लोदी ये 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव डाली और सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया। और सिकंदर लोदी ने यह भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया और गज ए सिकंदरी 39 अंगुल का पैमाना था। सिकंदर लोदी मुहर्रम के अवसर पर यह तजिया निकलवाना बंद कर दिया। वो कौन शासक था जो मुहर्रम के अवसर पर ताजिया निकलवाना बंद कर दिया? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने पीरों के मजार पर स्त्रियों के जाने पर पाबंदी लगा दिया। वो कौन सा सुल्तान था जो पीरों के मजार पर स्त्रियों के जाने पर पाबंदी लगा दिया? आपका जवाब होगा सिकंदर लोदी। चलते हैं। सिकंदर लोदी फारसी भाषा का ज्ञाता था और सिकंदर लोदी फारसी भाषा में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी फारसी भाषा का ज्ञाता था। सिकंदर लोदी ललित कला, गायन और शहनाई में ये रुचि रखता था और सिकंदर लोदी शहनाई बजने पर झूमने लगता था। सिकंदर लोदी के काल में संगीत पुस्तक लज्जत-ए सिकंदर शाही की रचना हुई। लज्जत-ए सिकंदर शाही एक संगीत पुस्तक थी जिसकी रचना सिकंदर लोदी के काल में हुई। सिकंदर लोदी के काल में उसका वजीर मियां भुआ ने
संस्कृत का औषधि शास्त्र का ग्रंथ जिसका फारसी में अनुवाद किया किस नाम से? तिब ए सिकंदरी या फिरंग सिकंदरी के नाम से उसका फारसी में अनुवाद हुआ। और ये लज्जत ए सिकंदरी जो संगीत पुस्तक था, ये लज्जत ए सिकंदरी भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ था। भारतीय संगीत पर आधारित पहला फारसी ग्रंथ कौन था? लज्जत ए सिकंदरी। आगे चल के सिकंदर लोदी ने एक बोधन नामक ब्राह्मण को इसलिए फांसी दे दिया क्योंकि वह बोधन नामक ब्राह्मण हिंदू धर्म एवं इस्लाम धर्म को एक समान सच्चा मानता था। इसके चलते सिकंदर लोदी ने बोधन नामक ब्राह्मण को फांसी दे दिया। सिकंदर लोदी ने किस ब्राह्मण को फांसी दे दिया? तो आपका जवाब होगा बोधन नामक ब्राह्मण। इसके बाद क्या है? सिकंदर लोदी ने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को लूटा और तोड़ा और नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ के उसके टुकड़े को कसाईयों को दे दिया मांस तौलने के लिए। नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को किसने तोड़ा? आपका जवाब होगा सिकंदर लोदी ने। और सिकंदर लोदी ने यह बहलोल लोदी का मकबरा ही बनवाया था और 1517 में गले के बीमारी के चलते सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। तो आप जाने सिकंदर लोदी से जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण तथ्य जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, जितना से जितना हो सकेगा शेयर करेंगे। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेरों सारी शुभकामनाएं।